इस टॉपिक 1 लेके आया हूं, जो कि रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी चाहिए, एसएससी जो भी हो, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही आसान। इससे मैं धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा और आपको देखिएगा बहुत ही आसान आपको प्रैक्टिस सेट मारने में होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए या घटाया जाए, कितना प्रतिशत क्या बढ़ाया जाए। किसी भी जो भी मान देगा कि उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे या कितना प्रतिशत क्यों कमी कर दे, तो उसका ताकि गुणनफल वही रहे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब वृद्धि कहे तो क्या पूछेगा कमी कितना हुआ, जब कमी कहे तो पूछेगा वृद्धि कितना हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन का लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब एक्स वाई 100 प्लस माइनस एक्स गुने 100, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत बढ़ा दे या कितना प्रतिशत घटा दे तो उसका गुणनफल वही रहे। जब भी इस प्रकार का टॉपिक आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे किस सूत्र से, किस फॉर्मूला से आपको बनाना है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स प्रतिशत की वृद्धि हो जाए या घटा दे। जैसे बोलेगा वृद्धि, यहाँ देखिए, जैसे बोलेगा वृद्धि तो पॉजिटिव लेना है, बढ़ाना है। अगर बढ़ाने के लिए बोले तो यहाँ पर क्या चिन्ह रहेगा, पॉजिटिव। जैसे बोले कि घटाया या कमी बोले, या कमी बोले तो चिन्ह यहाँ क्या लेना है, माइनस लेना है। समझ में आ गया? यानी क्या, जब भी बोले कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो क्या लेंगे यहाँ पे प्लस, जब भी बोले कितना प्रतिशत की कमी हुई तो क्या लेना है, माइनस। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक में मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं आपको। यहाँ ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन को बनाइएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपने बोला था, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाए। क्या बोल रहा है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो दूसरे की कितने प्रतिशत घटाए कि गुणनफल वही रहे। यहाँ दो बातें कही गई है, एक बढ़ाना और एक घटाना, एक घटाना, एक क्या कहा गया है, बढ़ाना, और एक बोला है घटाना। तो मुझे ऐसा, आप कहो सर आप बताओ, यहाँ बोले थे कि जो बढ़ाएगा उसमें प्लस, जो घटाएगा उसमें माइनस, इसमें दोनों चीज़ दिया हुआ है। हाँ, हर क्वेश्चन में देगा आपको, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, जो संख्या का डिजिट देगा उसी को हम क्या मानेंगे, प्लस या माइनस, उसके आधार पर। 20% दिया है, इसमें दिया है कोई संख्या क्या, नहीं, मतलब ये पूछ रहा है जो दिया हो उसी का चिन्ह लेंगे। दिया हुआ बढ़ाए तो चिन्ह क्या लेंगे, प्लस, अगर दिया रहता घटाए तो चिन्ह क्या लेते, माइनस। समझ में आया? यानी एक ट्रिक याद रख लो कि जब संख्या बोले बढ़ाने के लिए तो पूछेगा घटा, कितना घटाए, जब संख्या बोलेगा घटाने के लिए तो पूछेगा कितना बढ़ाए। इस बात को भली भांति याद रखना है। चलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हल, इसमें क्या 20% बढ़ाया जाए, मतलब x का मान कितना हो गया, इसमें 20% हो गया। 20% बढ़ाया जाए तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या डालेंगे, 20 डालेंगे। और सबसे पहले तो हम लिखेंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी बढ़ाया जाए यानी प्लस वाला फार्मूला। तो यहाँ देखो एक्स वाई 100 प्लस एक्स गुने 100, यही फार्मूला है ना। अब देखो जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ कितना रखेंगे, 20 डालेंगे। तो यहाँ देखिए 20 100 प्लस 20 गुने 100। यहाँ ध्यान दीजिए, 100 में 20 तो 120, तो यहाँ आ जाएगा 20 बटा 120 गुने 100, 120 गुने 100। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 से यहाँ पर से काट दीजिए 50 मरते, 2 से काट मरते। आपके आपको काटना, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या
है, आपको ये समझना है हम क्वेश्चन को कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, इस पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये सब क्वेश्चन इतना आसान कब होगा जब आप कैलकुलेशन हार्ड रहेगा आपका, कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश कीजिए आप, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कितने कम समय में बना रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन से क्वेश्चन को आप कितने कम समय में बना रहे हो, प्रैक्टिस यही कहता है। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्वेश्चन 50/3, दोनों संख्या नहीं कटने वाला किसी संख्या से, तो क्या है इसको हम अगर ऑप्शन में, वहाँ पर ऑप्शन में फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, या इसे क्या जो भी है इसको परसेंटेज में भिन्न में ले आएंगे। तो यहाँ देखिए इसको अगर बदलेंगे तो आ जाएगा इतना परसेंट, ऑप्शन में यह है, तो यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आएगा, यही मेरा आंसर हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि जब क्या दिया, वृद्धि दिया था, कमी पूछ रहा था, कमी आया था ना मेरा आंसर, कितना आंसर आया था मेरा आंसर आया था 16.2/3%। क्या आया था, कमी। क्या आया था, कमी। आपके क्वेश्चन में वहां पर रहेगा कि कमी, वृद्धि या इक्वल, तो आपके ध्यान देना होगा कि इतना प्रतिशत की कमी वाला में ऑप्शन मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या बोला घटाया, उसमें क्या था बढ़ाया जाए, पहले बढ़ाया जाए, इसमें पहले घटाया जाए, जस्ट उसकी अपोजिट है। तो कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि गुणनफल वही रहे, बस वही क्वेश्चन था मेरा। लेकिन यहाँ पर क्या था, वहाँ पहले दिया था बढ़ाना, यहाँ दे रहा है घटाना। पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, घटाना, यानी चिन्ह क्या लेना है, माइनस। तो यहाँ देखो xy 100 प्लस होगा क्या, नहीं, क्या होगा माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है घटाया जाए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बटा यहाँ पे 100 हो गया। अब आपको पता चलेगा x की वैल्यू कितना है, उसमें कितना था 20%, इसमें कितना है 40%, यानी x के जगह पर हम डाल दूंगा यहाँ 40/100 माइनस 40 गुने 100 हो गया। अब बताइए 40 तो ऊपर रहेगा, 40 मैंने लिख दिया। नीचे देखिए 100 में से जाएगा 40 तो कितना आएगा 60 × 100 आया समझ में। अब इसको आपको काटना है, आपको जैसे काटने, जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना आप काट सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाना है इसलिए मैं बहुत ही इजी करके इसको बताऊंगा। देखो 20 × 60, अब 20 × 5 = 100 हो गया। अब 3 से 5 कटेगा क्या, 3 से 40 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसको देखिए, इसको हम लाएंगे यहाँ 40 में 5 से 40 से 2 3, इतना क्या प्रतिशत। आपको इसको अब क्या तोड़ना है, इसको कैसे लिखेंगे, तोड़ना है इसको। ये जो बटा 3 आया, वृद्धि, क्या वृद्धि आया, वृद्धि आया। अपने अनुसार उस क्वेश्चन को देखेगा आएगा। तो यही क्वेश्चन जो है टॉपिक पे क्वेश्चन था।